अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नासर बरकत आपसे मुखातिब है। आप यकीन करें, आज एक दफा फिर अपनी कम इल्मी के ऊपर और अपनी जहालत के ऊपर हंसी आई है और दिल किया कि मैं कह के मार मार कर हंसूं अपनी जहालत के ऊपर। मैं सोचता था कि शायद इमरान खान के बारे में इनकी कैलकुलेशन गलत है। मैं सोचता था शायद अवाम के बारे में, पब्लिक के बारे में इनकी कैलकुलेशन गलत है। ये नहीं, लेकिन ये ठीक थे, ये बिल्कुल ठीक थे। चूंकि अगर ये टाइम पर इंतखाबात करवा लेते, अगर ये इलेक्शन करवा लेते, तो अवाम इनका जहाज बनाकर हवा में उड़ा लेती। वो कागज का जहाज आपने देखा हुआ है, वो बनाकर हवा में उड़ा लेती। और इनकी बदमाशी को आज अपर धीर के लोगों ने 10 फीट नीचे जमीन के खड्डा खोद के दफन कर दिया है, यानी तबाही निकाली है वहां पर। और अपर धीर में आज जो कुछ हो गया है, आप यकीन करें कि अब मामला इनके कंट्रोल से बाहर हो गया है। अब इलेक्शंस बढ़ गए। अब जनाब ये जो रैला आया है, जो अवामी सैलाब वहां पर आया है, उसने तारीख तो रकम की है, लेकिन उसने जो पैगाम और मैसेज दे दिया है, उसने हिलाकर रख दिया है, सबको बुनियादें हिलाकर रख दी हैं। अपर धीर में आज तारीख रकम हो गई है, तमाम तर रिकॉर्ड टूट गए, तमाम तर चीजें, सब कुछ आज उन्होंने खत्म करके मलिया मेट करके अपर धीर में रख दिया। हुआ ये बुनियादी तौर पर तहरीक इंसाफ का एक वर्कर्स कन्वेंशन था, एक जगह के ऊपर था, 200 से 250 कुर्सी लगाई गई थी और वहां पर शेर अफसल मरवत ने जाना था और उसने जाकर खिताब करके वापस आ जाना था। तो ये सारी कहानी थी। अब वहां पर सुबह सुबह पुलिस पहुंच गई, अफसी पहुंच गई, उन्होंने रास्ते बंद करे, रास्ते रोक लिए और डंडे भी मारे। फिर खबरें आई, फायरिंग भी की है। जो ही पुलिस ने डंडे मारे और फायरिंग की, उसके बाद जो ही धीर पूरे में खबर गई है, कोई घर ऐसा नहीं था, कोई बाजार ऐसा नहीं था, कोई जगह ऐसी नहीं थी कि अवाम ना निकली हो। तमाम तर दीर के लोग सड़कों के ऊपर आ गए और इतने बड़े अवामी सैलाब, अवामी रैले निकल आए, यानी तबाही निकल गई। लोगों ने कारोबार छोड़ दिया, लोगों ने अपनी गाड़ियां छोड़ दी, रास्ते रुके हुए थे, पैदल भागना शुरू हो गए। और लोग भागते हुए, कोई पहाड़ों से नीचे आ रहा है, कोई बाजारों में भागता हुआ जा रहा है, सड़कों से भागते हुए जा रहे हैं लोग, ट्रकों के पीछे बैठकर, यानी तूफान अवाम का आ गया। और जो वर्कर्स कन्वेंशन एक जगह पर होना था, 30 से ज्यादा जगहों के ऊपर वर्कर्स कन्वेंशन हुए हैं। उन्होंने खुल कर कहा नहीं मानेंगे जी, जो मर्जी कर लें। स्प्रिंग जिस तरह से उछलता है ना, स्प्रिंग की तरह एक अवाम निकल कर बाहर आई है और एक सैलाब उमड़ आया है, एक तबाही निकली है। अभी तक उसके विजुअल्स यानी सोशल मीडिया फट रहा है, तस्वीरें ही तस्वीरें, वीडियोस ही वीडियोस, वो वायरल है, यानी तबाही निकल गई है सोशल मीडिया के ऊपर। वो देखने वाले यानी उनकी चीखें नहीं कर रही होंगी, ये क्या हो गया, ये हम क्या कर बैठे। यानी ना रोकते तो शायद एक जगह पर लोग सिमट जाते, लेकिन इन्होंने रोका तो उसके बाद पूरा धीर, पूरा अपर धीर उमड़ आया, पूरा अपर धीर भर आया। यानी जो वर्कर्स कन्वेंशन चंद हजार लोगों का होना था, 2-3 हजार, 3-4 हजार बंदे आते, वहां पर तकरीबन लाखों की तादाद में लोग पहुंच गए, यानी पूरा धीर उमड़ आया है, अनकाउंटेबल। और वहां पर शेर अफसल मरवत पहुंचा। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग विजुअल सामने है कि शेर अफसल मरवत के, याद रखें, तहरीक इंसाफ का कोई वजीर, मशीर या इमरान खान के बहुत करीब बंदा नहीं है, ये एक वकील है। और इस वकील की भी पहचान अभी को 2-2.5 माह हुई है, यानी 2-2.5 माह से पता चला कि इमरान खान के बड़ा करीब वकील है और खान साहब का एक लीडर है, बड़ा सिंसियर है इमरान खान के साथ। तो जो ही शेर अफसल मरवत पहुंचा, लोगों ने इसकी गाड़ी को खुद हसार में लिया, यानी लोगों ने इसकी गाड़ी को हसार में लिया, शेर अफसल मरवत को बाहर निकाला और चूमना शुरू हो गई। यानी लिटरली लोगों ने पपियां दी शेर अफसल मरवत को, गले लगाया। और उसके बाद अवाम खुद शेर अफसल मरवत को लेकर गई है, मोटरसाइकिल पर शेर अफसल मरवत को बिठाते हैं और पूरे लोग आधा धीर उसके पीछे भागना शुरू कर देता है। और नारे क्या लग रहे हैं, इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान। यानी इमेजिन करें शेर अफसल मरवत था, ये अगर कहीं खान होता तो फिर आप खुद ही अंदाजा लगा लें कि वहां पर कैसा माहौल होता और क्या चीज होती। पैगाम बड़ा वाज़ेह है कि जनाब खेल इनके हाथों से निकल गया। वो कहते हैं ना कि ये मुझे गिराने में लगे थे, तुम गिराने में लगे थे, तुमने सोचा ही नहीं, मैं गिरा तो मसला बनकर खड़ा हो जाऊंगा। और ये अब इतना मसला बन गया है कि इलेक्शन आप भूल जाएं, इलेक्शंस के नेड़े तेड़े अब ये इलेक्शन का नाम ई आएगा तो इनकी रातों की नींद गायब हो जाएगी। तारीख रकम हुई है, अनप्रेसिडेंटेड हुआ है। पुलिस ने पूरा जोर लगाया, पूरी बदमाशी की, लेकिन उसके बावजूद लोग पहुंचे हैं। लोग कह रहे पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, तहरीक इंसाफ जिंदाबाद। उनका बड़ा क्लियर वाज़ेह पैगाम था कि जनाब अब इमरान खान, कि इमरान खान तो आएगा। और लोग ये कह रहे हैं कि अब इमरान खान खुद आकर कहे कि मुझे वोट नहीं डालना, हम फिर भी उसे वोट डालेंगे, जो मर्जी कर लें, अब इमरान खान के पीछे हम जाएंगे। तो आज जो पुलिस की रुकावटें लोगों ने तोड़ी हैं, जो गैर कानूनी चीजें चलाई जा रही थी, मीडिया वहां पर मौजूद नहीं था, लेकिन सोशल मीडिया बहुत ज्यादा वाइब्रेंट था। फिर कुछ जगहों पर सिग्नल्स को जैम करना पड़ा, बाजार बंद करने पड़े, बहुत कुछ हुआ। लेकिन हुआ क्या कि पूरा धीर निकल आया और एक जगह के बजाय तकरीबन दर्जनों जगहों पर वहां पर वर्कर्स कन्वेंशन हुए हैं। और एक अवाम का जम्मे गफीर था, एक तबाही थी और एक तारीखी वर्कर कन्वेंशन वहां पर हो गया। और जिस तरह से लोग पहुंचे वो गैर मामूली था। दूसरी तरफ हुआ क्या है कि जनाब मरियम नवाज शरीफ साहबा की एक वीडियो वायरल है। मरियम साहब आज ये सियालकोट, इन्होंने ताजरों के साथ कोई खिताब किया, मियां साहब भी वहां पर गए और वहां पर वो क्या कर रही हैं, मरियम औरंगजेब साहब एक तरफ खड़ी हैं, मरियम नवाज शरीफ साहब एक तरफ खड़ी हैं, बीच में कोई 20-30 मर्द खड़े हैं और वो एक दूसरे को फुटबॉल फेंक रही है। मरियम साहब कह रही है फुटबॉल मेड इन पाकिस्तान, मरियम औरंगजेब कह रही है फुटबॉल मेड इन पाकिस्तान, फिर फुटबॉल मेड इन पाकिस्तान, तो गए फुटबॉल मेड इन पाकिस्तान। लेकिन जो इनकी सियासी फुटबॉल था वो आज वहां पर अपर धीर में बना हुआ था। यानी सोशल मीडिया के ऊपर इंस्टेंट की ये वीडियो वायरल होती है फुटबॉल मेड इन पाकिस्तान, आज वहां पर ये वायरल हो गया कि जनाब वड़ना इसको बोलते हैं, वहां पर बढ़ गया सब कुछ।
बह गया सब कुछ, जो अवामी समुंदर था वो लेकर चला गया है। ये गेम इनके हाथों से निकल गई है, इनकी कैलकुलेशन ठीक थी, इन्होंने ठीक किया, इंतखाबात की तरफ नहीं गए, नहीं तो ये पाकिस्तान की जमहूरियत फिर इस तरह से जमहूरी, ये वाकई लोग जमहूरी कर देते। और वो अली जफर साहब ने ठीक कहा था कि आप लेवल प्लेइंग फील्ड छोड़ें, हमें सिर्फ फील्ड दें, हम उसको लेवल खुद कर लेंगे। तो ये अवाम अब डिसाइड कर चुकी है, और मेरे ख्याल में अब ये आप देखेंगे कि ये पूरे पाकिस्तान में चुके जाएगा, और जितने लोग सप्रेस हुए हुए हैं, जितने दबे हुए हैं, ये और उबल कर बाहर आएंगे, ये और ज्यादा लोग बाहर आएंगे, और जितना ज्यादा इमरान खान के ऊपर गंद उछाला जा रहा है उसकी मकबूलियत में 4 गुना चांद लग रहे हैं। तो वो नो डाउट एक अनप्रेसिडेंटेडली मकबूल तरीन लीडर पाकिस्तान का बन गया। एक चैनल ने सर्वे करवाया, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग सर्वे, आप इनकी सोच देखिएगा। सर्वे ये करवाया, इन्होंने कहा आप किसको सबसे ज्यादा पाकिस्तान में वोट देंगे। वहां पर लिखा गया पीएमएलएन, उसके बाद लिखा गया पीपल्स पार्टी, उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान साहब लिखा गया, और उसके बाद लिखा गया या कोई और जमात, यानी चौथा ऑप्शन पीटीआई के बजाय दिया गया, या कोई और जमात। 95% वोट पड़े या कोई और जमात को, यानी नून लीग, पीपल्स पार्टी, मौलाना साहब को छोड़कर लोगों ने कोई और जमात के ऊपर 95% वोट जाकर वहां पर पड़े। तो लोग समझ गए, लोग इनके जो रिंग ये चलाते थे ना, कठपुतली सारा सिस्टम, ये उसको लोग अंडरस्टैंड कर गए। ये चैनल जिस तरह से कर रहा है कि और कोई जमात, ये सारा जो मनोवरिंग की जा रही है, वो सारी चीजें खुलकर सामने आ गई हैं, लोग इस चीज को अंडरस्टैंड कर गए। अब सियालकोट के अंदर जो कुछ हुआ है, मरियम साहब वहां पर फुटबॉल फेंकती रही, और यहां पर अवाम ने उनकी सियासत का फुटबॉल बना दिया, उनका जनाजा बना दिया, उनकी तबाही निकाल दी है। तो एक तरफ आप ये देखें कि जरदारी साहब मुल्क से बाहर चले गए, बिलावल साहब मुल्क से बाहर चले गए, और मियां नवाज शरीफ साहब को मशवरे दिए जा रहे हैं कि आप भी मुल्क से बाहर चले जाएं, चूंकि इंतखाबात इस वक्त नहीं करवाने। इंतखाबात इस वक्त किसी भी तौर पर हमारे फेवर में नहीं है। मौलाना साहब तो पहले कह चुके हैं कि बर्फ पड़ेगी, बर्फ में लोग कैसे निकलेंगे। तहरीक इंसाफ कह रही है बर्फ के गोलियां चला दें, जनाब यहां पर सैलाब आ जाए, समुंदर उमड़ाइए, लोग आएंगे, आप इंतखाबात करवाएं। लेकिन ये इंतखाबात की तरफ अब नेड़े तेड़े उनके इंतखाबात के नहीं जा रहे। आज मेरी बात हो रही थी तहरीक इंसाफ की जो लॉयर हैं मशाल यूसुफजई साहिबा, उनका यह कहना है कि जनाब अभी हमने सरप्राइजेस नहीं दिए, अभी हमने अपनी स्ट्रेटेजीज वाजे नहीं किए। हमारे पास तकरीबन 10 स्ट्रेटेजीज हैं, प्लान ए बी सी डी ई एफ जी एच, और वो उसके बाद वो कहती हैं कि जनाब मैं आपको खुलकर ये बता दूं कि तहरीक इंसाफ के जो लोग अंडरग्राउंड हैं, ये एक मखसूस टाइम पर सारे लोग बाहर आएंगे, एक मखसूस टाइम का हमने डिसाइड किया हुआ है। उसके बाद वो कहते हैं मखसूस टाइम पर वो लोग बाहर आएंगे, और मखसूस टाइम पर पूरा पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ एक दफा उठेगा, ये नीचे से सारे लोग बाहर आ जाएंगे, ये सारे लोग कोई इधर से आएगा, कोई इधर से आएगा, और तबाही मच जाएगी। और उसके बाद आप देखेंगे कि कैसे वोट पड़ते हैं, उसके बाद आप देखेंगे कि इलेक्शन डे वाले दिन की हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी। तो कहते हैं एक एक चीजें खान डिसाइड कर चुका अंदर बैठकर। तो जो अंदर डाला हुआ था खान को 150 दिनों से, तकरीबन 120 दिन हो गए, 120 दिनों से वो इसी चीज को स्ट्रेटेजाइज कर रहा है कि प्लान ए, ये बी, ये सी, ये डी, ए। तो वो सारी चीजें हिकमत अमली करके गया हुआ है, और जो कुछ अपर थीर में हुआ उससे आज पैगाम बड़ा वाज़ेह हो गया कि जनाब बेहतर है इंतखाबात नहीं करवाएं, नहीं तो ये कुछ भी नहीं बचना, और ये बड़ी तबाही हो जाएगी। नवाज शरीफ साहब ने तकरीर की है, नवाज शरीफ साहब ने वही राग लपा कि मैंने फैक्ट्रियां बनाई थी, मैंने जनाब मोटरवे इतनी इस तरह टेढ़ी थी तो मैंने इस तरह करनी थी, मुझे जजेस ने क्यों निकाला, मुझे फलाने ने क्यों निकाला, मुझे ना निकालते तो ये होता, मुझे ना निकालते तो वो होता। तो ये अपने दौर को तो काउंट करते हैं, लेकिन वो अपने भाई के दौर को काउंट नहीं करते, यानी उस दौर को काउंट नहीं करते जिस दौर में मुल्क को बर्बाद किया गया, जिस शख्स के दौर में, जिस भाई के दौर में, जिस वज़ीर आज़म के दौर में पाकिस्तान के साफी मारे गए, साफी कत्ल हुआ पाकिस्तान का, पाकिस्तान के अंदर जो इंसानी हुकूक की बदतरीन पामालियां हुई, तबाही निकली पाकिस्तान के अंदर इंसानी हुकूक के हवाले से, खौफ, टेरर, धौंस, धमकी, यानी अनप्रेसिडेंटेड था, गैर मामूली था, वो हुआ। पाकिस्तान की इकोनॉमी क्रिपल की, पाकिस्तान की मईशत कोलैप्स हुई, यानी सब कुछ होता रहा। वो अपने भाई के बारे में बातचीत नहीं कर रहे, वो सबके बारे में बातचीत कर रहे, और इनका बच्चे चूटे ले था। 195 दौरे ऑलमोस्ट इन्होंने किए अपने टाइम, मुल्क से बाहर, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, यानी मुल्क से बाहर दौरे करते रहे, और अपने भाई के दौर को माइनस करके वो अपने दौर को सिर्फ काउंट करते हैं, और वो कहते हैं कि अब अवाम पैरा देगी। फिर साथ साथ उन्होंने ये भी 2-3 चीजें और कही हैं, और उन्होंने बड़ा खुलकर कहा है कि जनाब मुझे इन्होंने क्यों निकाला था, लेकिन उन्होंने जजेस का नाम लिया है। तो माजी में जिन एस्टेब्लिशमेंट के अंदर शख्सियात का वो नाम लेते थे, उस नाम से भी मियां साहब पीछे हट गए, और अब उन्हें मशवरा दिया कि बेहतर आप मुल्क से बाहर चले जाएं। अब एक और खबर है, वो खबर अभी आ रही है। खबर यह है कि जनाब खावर मानिका साहब, उनकी कुछ तस्वीरें लीक हो गई, उनके कुछ तस्वीरें मंजर आम पर आ गई। खावर मानिका साहब की जो तस्वीरें हैं, उन तस्वीरों में भी वो खातून के साथ बिजी हैं, और खातून के साथ बिजी क्या, मुंह काला करवा रहे हैं। तो मुंह जो काला करवा रहे हैं खावर मानिका साहब, उनके बारे में तस्वर किया जा रहा है, ये तज्जिया, ये मौजूदा रिपोर्ट हो रहा है कि शायद उन्हीं तस्वीरों को, और वो तस्वीरें डिलीट थी, उन्हें रिट्रीव किया गया है, उन्हीं तस्वीरों को बुनियाद बनाकर खावर मानिका इधर जाकर इमरान खान के ऊपर गंद उछालता रहा। तो ये गंद ऑलरेडी बहुत ज्यादा उछल चुका है पाकिस्तान में, यानी हर इंसान के अंदर कोई ना कोई कमजोरियां होती हैं, लेकिन इसको एक प्रोपेगेंडा बनाकर, और जिस तरह से खावर मानिका को छोड़ा गया है, जिस तरह से खबर मानिका सामने आया, और अपने बच्चों का ख्याल किए बगैर, अपनी नस्लों का ख्याल किए बगैर, उसमें उनके भाइयों को आप कॉल करते हैं, मैंने 3 से 4 दफा उन्हें कॉल की इंटरव्यू दे, ओके क्या इंटरव्यू दे, खबर मानिका मुंह काला करवा गया। यानी हम आकर क्या बताएंगे हमारी भाभी बनिगाला जाती थी, हम क्या बताएं हमारी भाभी जुल्फी बुखारी उसे लेकर जाता था,
ہم آ کر کیا آپ کو بتائیں کہ خبر مانی کا کیا کہتا رہا ہے؟ ہم کیا بتائیں کہ اس کے بچے کیا سوچ رہے ہوں گے، ان کے آگے رشتہ داریاں وہ انہیں کیسے ایکسپلین کرتے ہوں گے؟ تو تباہی تو نکلی ہے، اور چیزیں بڑی کھل کر آج واضح ہو گئی ہیں۔ خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ۔